नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। कोयलांचल में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं और भक्तों का उत्साह चरम पर है। सरायडीह के दुर्गा मंदिर स्ली गेट से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के लिए पूजा अर्चना शुक्रवार की सुबह से ही शुरू हो गया। इस्कॉन धर्मार्थ की रथ यात्रा को बेहद भव्य और अभूतपूर्व बनाया गया है। IIT धर्मार्थ एवं BIT सेंद्री से जुड़े छात्रों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाया है। भगवान जगन्नाथ का यह रथ 30 फीट ऊंचा है, जो आवश्यकता के अनुसार 20 फीट तक घट बढ़ सकता है। धनबाद के 8 लेन में स्थित नवाडीह में 99 कोयलांचल सिटी परिसर में 4 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हो गई है। शिव मंदिर के 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल थे। महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे 99 कोयलांचल सिटी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भक्तों गीतों पर पूरे परिसर गूंज रहा है। 2 जुलाई की सुबह 8 बजे मंडप और वेदी पूजा की जाएगी। शाम 7 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 3 जुलाई को सुबह 8 बजे हवन के बाद नगर भ्रमण का कार्यक्रम। शाम 7 बजे से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 जुलाई को सुबह 8 बजे यज्ञ मंडप पूजा के बाद भंडारा के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 99 कोयलांचल सिटी में रहने वाले 300 परिवार शामिल होंगे। केवल सभी का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर व्रत मंडल की एक लाइन में चलिए। 4 दिन का कार्यक्रम है। आज ये पहला दिन है। पहले दिन अभी जल यात्रा होगा। यहाँ से बगल के गांव जो नवाडीह के तालाब में, वहाँ से जल उठाएंगे हम लोग और जल लेकर के फिर यहाँ आएंगे और उसको जल मंडप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। और उसके बाद आज हवन कुंड जग मंडप में एक एक जो सब मूर्ति वगैरह को और ये किया जाएगा, रखा जाएगा। उसको रखने की तैयारी होगी। और फिर मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ आई हैं उसको भी रखने की तैयारी होगी। और आज का इतना ये कार्यक्रम, और रात में हरिनाम संकीर्तन होगा। एक टीम आ रही है बांकुड़ा से, उसका होगा। हमारा 99 कोयलांचल सिटी में यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत दिन है। आज यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मंदिर रामेश्वर धाम जो राधे कृष्ण शिव परिवार के साथ साथ हनुमान जी और सारे खुद तो यहाँ पे विराजमान करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा उनका आज से शुरू हो गया है। सारे घर की महिलाएं बच्चियाँ सब कलश यात्रा के लिए निकली हैं। आज ये शोभा यात्रा, आज ये कलश यात्रा हम लोगों के लिए मतलब एक भव्यता और एक पवित्रता की ओर अग्रसित हुआ है। कोयलांचल सिटी में तो लोग रह ही रहे थे, लेकिन आज जो मंदिर इन कोयलांचल वासियों के लिए समर्पित हुआ है, ये यहाँ पे प्रेम के साथ साथ में यहाँ पे धर्म को भी प्रचार प्रसार करेगा और एकजुटता करेगा। यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। और इसी परंपरा कितने दिन चलेगा ये प्रोग्राम? ये 4 दिन का प्रोग्राम है। आज
आज से शुरू हुआ है, कल भी हमारा है, परसों भी है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारा यहाँ पे महायोग है, भंडारा है, ये सारी चीज़ों का आयोजन आने वाले 4 दिन तक है। तो 4 दिन में यहाँ पे अभी आपका भक्ति का है, मैंने भक्ति दिखेगा आपको, भक्तिमय वातावरण दिखेगा आपको। बोकारो के सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर से आज भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ रथ यात्रा के साथ चलते रहे। सेक्टर 4 से निकली रथ यात्रा सेक्टर 1 के राम मंदिर तक गई, जहां 1 सप्ताह तक भगवान जगन्नाथ अपने मौसी बाड़ी में रहेंगे। फिर 9 तारीख को वापस अपने स्थान सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा से पूरा बोकारो भक्तिमय हो गया है। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष चल रहे थे। निकला है, लोगों का उत्साह देखने लायक है और बाबा की असीम कृपा है जगन्नाथ जी की। इतनी गर्मी होने के बावजूद वो अपना असीम कृपा बरसा दी है। इतनी बारिश देखकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया और बाबा का क्या कहना, जितना भी कहे बाबा के बारे में, जगन्नाथ जी का समय हम 3 बजे रात से बाबा का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आए और हम बाबा के पास जाए। कैसा लग रहा है आपको? हम बता नहीं सकते हैं, इस खुशी का पल लगता है हर पल यही पल हो। जय जगन्नाथ। देख के बहुत भगवान का आनंदित है। हम लोग सोच रहे थे सुबह इतना धूप का, ऐसे भगवान जाएंगे राम मंदिर, देखिए भगवान अपने तरफ से पानी बरसा दिया। जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा ये अभी 20वां रथ यात्रा हो रहा है, क्योंकि कोविड के लिए 2 साल का नहीं हुआ था। ये 2001 से शुरू हुआ था रथ यात्रा और अभी तक लगातार चलते आ रहा था। 2019 के बाद में रथ यात्रा बंद हो गया था। 20-21 कोविड के लिए हम लोग का रथ यात्रा नहीं कर पाए थे। इस साल 2 साल के अंतराल में जो हुआ है, आज का जो लोगों का मन में जो जश है, जो स्टैमिना देख रहे हैं, रथ को खींचते हैं, पूरा जोर से भगाने के लिए कोशिश करते हैं। झरिया के बनियाहिर 7 नंबर में तालाब से पानी भरने को लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही लोग वहां से भागने लगे। घटनास्थल पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बताया जाता है कि तालाब से एक पक्ष के लोग पानी भर रहे थे, जबकि दूसरा पक्ष उसे तालाब से पानी भरने को मना कर रहा था। इसी विवाद में दोनों पक्षों में बहस होने लगी और देखते ही देखते मारपीट हो गई। इसी बीच दोनों ओर से काफ़ी लोग जुट गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी से कई लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचते ही लोग शांत हो गए और वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। पहले की तरह जैसे आए दिन अभी हो ही रहा है हमारे देश में कि जुम्मा के नमाज करके और इन लोग प्रायोजित ढंग से जुम्मा का नमाज अदा करके और अपना एक गुट बना के और माने हिंदुओं को डराना धमकाना और उसी ये में आज ये लोग पूरा मजलिस बना के लगभग 150-200 की संख्या में आके महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों को मारा पीटा गया यहाँ पे बेकसूर, बिना कोई वजह। आखिर कारण क्या रहा है? कुछ नहीं, बस बच्चा तालाब पे झगड़ा किए थे नहाने के समय में। इसमें आपस में झगड़ा हुआ था, इसको लोग देखते हैं, उसी को लेकर हम लोग आए हैं। तो तालाब में नहाने के क्रम में 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। कुछ आपसी स्वार्थ को भी बिगाड़ने की कोशिश किया गया। तो इस तरह का मामला भी तो संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन लोग 2 आपस में लड़ने के बाद धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही थी। अभी हम लोग आए हुए हैं, सारा कुछ अब देखो। 31 मई को देवघर के मोहनपुर SBI के सिरसा ब्रांच से नकाबपोश 5 बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक से 16,12,000 रुपये की डकैती घटना के तौर पर बोकारो के 4 इंडियन बैंक शाखा में बुधवार को हुई करीब 40 लाख रुपए की डकैती घटना से जोड़कर देखा जा रहा है।
चास इंडियन बैंक में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को धनबाद के भोरा से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे गए 40 लाख रुपए में से 22 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। देवघर पुलिस सिरसा SBI में हुई डकैती की घटना को चास इंडियन बैंक में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार देवघर पुलिस की एक टीम सिरसा SBI में लगे CCTV फुटेज में कैद डकैतों की वारदात के फुटेज को अपने साथ लेकर बोकारो गई है। CCTV फुटेज में आधार पर देवघर पुलिस चास में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उसका मिलान करेगी। राज्य के DVC कमांड एरिया में बिजली संकट जारी है। कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से जनजीवन प्रभावित है। DVC बिजली आपूर्ति सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। उम्मीद की जा रही है कि आज से कोडरमा प्लांट से पूर्ण उत्पादन शुरू होते ही इन जिलों में बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। DVC राज्य के 7 जिलों में 500 मेगावाट की नियमित आपूर्ति करना है। 150 मेगावाट की अतिरिक्त आपूर्ति मुख्यमंत्री के आग्रह पर की जाती है। कोडरमा के अलावा रघुनाथपुर और मिर्जा थर्मल पावर प्लांटों से करीब 2000 मेगावाट उत्पादन कम हो रहा है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 3 वाहनों से मवेशी तस्करी कर बंगाल भेजे जा रहे थे। वैन को जब्त कर 3 ड्राइवरों सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पशु व्यापारी अमन कुमार शाह, मुर्शिद आलम, नईम खान, अंजनी यादव और डब्लू खान सहित 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी अजीमगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन से साहिबगंज RPF ने गश्ती के दौरान 48 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया है। गुप्त सूचना मिलने पर RPF ने छापेमारी कर लावारिस अवस्था में शराब से भरा थैला जब्त किया है। तलाशी लेने पर उसमें शराब मिला। RPF के मुताबिक शराब की कीमत 8,400 रुपये बताया गया है। RPF इंस्पेक्टर क्रिस्टोफर किस्कू ने बताया कि जब्त शराब को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पादन विभाग को सौंप दिया गया है। PM मोदी 12 जुलाई को देवघर आएंगे। इस दौरान वे एयरपोर्ट और एम्स के 250 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को उसकी आधिकारिक घोषणा भी की गई है। PM मोदी के दौरे के मद्देनजर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल के अलावा झारखंड के DGP नीरज सिन्हा गुरुवार को देवघर पहुंचे। इसी दौरान यह जानकारी दी गई है। PM मोदी के देवघर आगमन पर श्रावणी मेला की तैयारियां का जायजा लेने के लिए DGP नीरज कुमार सिन्हा देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही पूरे एयरपोर्ट परिसर का भी निरीक्षण किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।